सरयू मैया की, करुणा मैया की, भक्तों भगवान की। मेरे भैया बताया गया है पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर माताएं बहनें बड़े बड़े अनेक कार्य कर सकती हैं। लेकिन पति की दोपहर में भी बताया था कि अगर माताएं बहनें अपने पति की सेवा कर लें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम कितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो प्रातः काल उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है। अम्मा खड़ी हुई कैन मरिगा रोज मारत है बिटोनो चुप पे रहो, आज के बाद कभो यूं ना कहो कि पति के चरणों के यहाँ स्पर्श करो। अब उनके घर में लड़ाई होती, रोज मारी जाती है तो पैर कहाँ छुई। लेकिन भैया लोगों को भी सोचना चाहिए कि माताएं बहनें अपना सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के सहारे आती, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने भाई को छोड़ करके, सबको छोड़ करके आपके सहारे आती है। अगर आप लोगों को दंड दे तो ये बहुत गलत बात है। कहीं कहीं होता है कि बेटियों को जब विदा करते हैं तो दहेज के कारण उन्हें बड़ा दुख दिया जाता है, बड़ा सताया जाता है। और हमने कहीं कहीं सुना है कि बहू को जला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी है और वो भी किसी की बहू बनेगी, अगर उसके साथ में ऐसा किया जाए, यही अत्याचार किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कभी भी बहू को दंड देना नहीं चाहिए। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की और अलग बात। बड़ा सुंदर भाव है। आज रो करके वो बिटिया कहने लगी है, पिताजी मुझे दहेज के कारण बड़ा दुख दिया जाता है। आज रो करके बोली कि अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ए भैया ए पापा मिलने को से तुम्हारी बोली है सासु को हेरा ससुर धाम में पापा, सासु को हेरा सासु को हेरा ससुर धाम में पापा।
और लोग करके वो दुनिया बोलते हैं जैसे महिमा जिठानी हमसाले मुझे तेल की पट्टी दिखानी तेरे में तुम्हें जिंदा जला दूंगी। आज रो करके कहने लगी नटनी दिखावे तेल की पट्टियां हाय नटनी दिखावे तेल की पट्टियां ए बाबा हाय मैया ए बाबू आपने ही झूठ सच किया आपने ही झूठ सच किया हे बाबा मिलन बोले गोविंद भगवान की हनुमान जी महाराज की आदि शक्ति दुर्गे माता की भवानी मैया की। मेरे प्रिय भक्तों आइए कथा की तरफ ध्यान देते हैं। इधर माता सती अनसुईया इतनी बड़ी सतीत्व वाली पतिव्रता नारी थी कि उनके दर्शन करने के लिए मैया गंगा जी को प्रकट होना पड़ता है। इनके उधर जब जयहर गांजर कहूँ एक पहाड़ घर बना है तो एक सबसे नीचे तब वो इनके उधर जब कहा वही हमारे इधर गांजर नहीं है तो पता नहीं गांजर कहाँ है। गांजर एक नाव रख दी जा गाँव क्या और इनके इधर वाली भाषा सुन लिया हम तो नीक भला नीक तरजी कहे हने कहे खाना खाए हने। हाँ यह भाषा है। अब कहो हमारे साथ रहा कने इधर वाली भाषा प्रयोग करे नहीं तो जब पहली बार आए ना तो हम समझे नहीं पाई क्या कहा। भगवती माँ भोले गोविंद भगवान की मेरे भैया माता सती अनसुईया के दर्शन करने के लिए मैया गंगा जी को प्रकट होना पड़ा। विचार करने लगी कमंडल उसी समय मैया गंगा जी प्रकट हो गई और माता गंगा जी कहने लगी माँ अरे तुम बहुत पतिव्रता नारी हो सतीत्व वाली नारी हो मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैया सती अनसुईया बड़ी प्रसन्न हो गई और उस कमंडल को उठाती है अपने पति के पास में जा रही है जल को लेकर के। विचार करने लगी हमारे स्वामी को बड़ी प्यास लगी थी अगर मैं जल लेकर के नहीं जाऊंगी तो हमारे स्वामी नाराज हो जाएंगे रुष्ट हो जाएंगे।
माता सती अनसुईया जल को लेकर के महाराज अत्रि मुनि के लिया कमंडल हाथ में आई पद के पास शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। मेरे भैया माता सती अनसुईया कमंडल लेकर के महाराज अत्रि मुनि के पास में पहुंची और मैया सती अनसुईया कहने लगी नाथ, अरे मैं जल लेकर के आई हूँ, आप जल सेवन कीजिए। महाराज अत्रि मुनि ने क्या किया है, हाथ में कमंडल लिया है और जैसे ही जल को सेवन किया एकदम महाराज अत्रि मुनि कहने लगे रानी ठहर जाओ। अरे इतना परम स्वादिष्ट शीतल जल लाई तो लाई कहां से? वन उपवन नदी तालाब सरोवर सब सूखे पड़े हुए हैं, बादलों ने वर्षा नहीं की है, लेकिन इतना परम स्वादिष्ट शीतल जल लाई तो लाई कहां से? इतनी बात सुनी तो मैया सती अनसुईया कहने लगी नाथ, मैं क्या बताऊं? समझा करके महाराज अत्रि मुनि बोले, अत्रि मुनि बोले प्यारी सुन लो पानी, मेरी समझ नहीं आवे महारानी इतना बड़ा स्वादिष्ट शीतल जल कहां से लाई है? भैया सती अनसुईया ने जवाब दिया महाराज आपको नहीं मालूम है, सुनो। बोली तब अनसुईया ओ पति प्राण प्यारे, ये बात तुम्हारी है सुन लो प्राण प्यारे। बोली तब अनसुईया ओ पति प्राण प्यारे, सुन लो प्राण तुम्हारे तप से आई, तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से सती अनसुईया समझा करके कहने लगी नाथ, अरे आपको नहीं मालूम है ये सब आपकी भक्ति का फल है, आपकी तपस्या का फल है। आपने इतनी कठोर भगवान भोले बाबा की तपस्या की, अरे मैया गंगा जी प्रकट हो गई। इधर मेरे भैया माता सती अनसुईया अपने स्वामी अत्रि मुनि को समझाती हैं और उसी समय समझाने के बाद में माता सती अनसुईया कहने लगी नाथ, अरे मैया गंगा तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई है। के पास में अपने पति जैसे ही गंगा ने दर्शन किया, गंगा मैया धन्य हो गई, जय जयकार करने लगी। महाराज अत्रि मुनि जय जयकार कर रहे, रानी तुम धन्य हो। मेरे भैया पूरे संसार में देवलोक में जय जयकार होने लगी है। सारे देवगण माता सती अनसुईया के दर्शन करने के लिए आने लगे। भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी
सारे देवगण दर्शन करने के लिए आए और उस संग में देवर्षि नारद जी भी आए। माता सती अनसुईया के दर्शन किए। देवलोक से मृतलोक में आए थे दर्शन करने के लिए। और जिस समय दर्शन करने के बाद महाराज देवर्षि फिर से मृतलोक की तरफ जा रहे थे, जय जयकार करते हुए, जय अनसुईया, जय अनसुईया, तुम्हारे समान कोई देवी नहीं हो सकती। जैसे इतनी बात सुनी तो मेरे भैया ब्रह्माणी गिरिजा लक्ष्मी जी खड़ी हुई थी। तो इधर देवर्षि नारद जी माता सती अनसुईया की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो एकदम तीनों देवियों ने विचार किया है माता सती अनसुईया की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। जा करके देवर्षि नारद के पास में पहुंच गई। कहने लगी, नाथ एक बात बताओ, आप सती अनसुईया की जय जयकार कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या? देवर्षि नारद जी समझा करके कहने लगे, अरे देवियों, तुम्हें नहीं मालूम है, माता सती अनसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी, सतीत्व वाली नारी नहीं हो सकती। अरे हम अभी उनके मृत लोक से दर्शन करके आ रहा हूं। इतनी बात सुनी तो तीनों देवियां विचार करने लगी, ये माता सती अनसुईया इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? विचार